गया और याद करता रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माता आपने क्या भारत बनाया था, किस उम्मीद से भारत बनाया था और क्या भारत बन गया है जहां अच्छा जा रहा है। आपने क्या इसी भारत की कल्पना करी थी? और जवाब मुझे ये मिला कि नहीं, अब नहीं, अब इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। तो फिर हमने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरे देश में छात्र हितों के लिए आंदोलन होगा। और 25 तारीख को जब इस्तीफा हुआ, मैं ऐसे ही सभा में खड़े होके अपनी बात रख रहा था आंदोलन में। पत्रकार साथी गेट से आए, मुझसे कहने लगे इशारे में, ऐसे हाथ हिला हिला के। मैंने कहा आवाज नहीं आ रही, नजदीक आके बताओ। बोले जिस मांग के लेके आप धरना कर रहे हो, आपकी मांग पूरी हो गई है, इस्तीफा हो गया है। मैं प्यारे साथियों, मैंने उनसे कहा कि इस्तीफा हो गया एक बात है, लेकिन दोबारा कहीं पेपर लीक ना हो, इसके लिए पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी, नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, दागावास दोबारा ना हो, हमें सामंतशाही को पैरों तले कुचलना पड़ेगा और सामंतवादी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हमें ताकतवर बनाने की बजाय उसको इतना कमजोर बनाना पड़ेगा कि दोबारा वो कभी सर ना उठा सके किसी कमजोर को कुचलने के लिए। याद रखना मेरी बात, ये लोकतंत्र है। मैं 2 साल पहले आया था 2023 के विधानसभा के चुनाव में, मेरे पीछे यही पहचान थी कि मैं भीम आर्मी का संस्थापक हूं, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं। लेकिन राजस्थान के साथियों ने भी, देश भर के साथियों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के नगीना से 2024 में अपनी वोट और अपने सामंजस्य को बना के एक एक वोट तैयार करके वोट की ताकत से मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया। इतना मजबूत बनाया कि जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं उनके वहीं सामने बैठ के आपके मुद्दों को आंख से आंख मिला के उंगली उठा के जवाब मांगने का काम किया जाता है। मेरे साथ आप नहीं जानते, पार्लियामेंट नहीं, तो मैं इन सरकारों से जवाब मांगता कि उन मेरे 5-6 भाइयों के हत्यारों को धरती निगल गई या आसमान निगल गया, इसका जवाब जो है मांगने के लिए मैं लोकसभा में उनके प्रतिनिधि के रूप में, मगर चली नहीं, हाउस चला नहीं, गतिरोध चलता रहा। आज मैं यहां फिर आपके बीच में हूं और ऐसा नहीं कि वहां अन्याय खत्म हो गया है, अन्याय अब भी जारी है। मैं यहाँ के जो इंटेलिजेंस के लोग होंगे उनके सामने एक जानकारी रख रहा हूं। 0168/26 थाना गोटन, जिला नागौर, अभी भी 24/7/26 को, अभी भी कुछ दिन पहले प्रकाश भाई की पीट के हत्या हुई है। प्रकाश सुपो, कभी इंदर मेघवाल के लिए धरना, कभी ओम प्रकाश रैगर के, अन्याय को भी हम रोकेंगे और अन्याय करने वाले और अन्याय को समर्थन हम चिन्हित करेंगे उन तमाम शक्तियों को जो इन सामंती ताकतों का पोषण कर रही है। नहीं होती, लेकिन जो सोच है आज प्रेरित करती है, उस सोच को, जिस सोच से हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, उस मनुवादी सोच से हमें अब भी लड़ना पड़ेगा और आगे भी हमें लड़ना पड़ेगा। उस फेंक देंगे जैसे दिल्ली में फेंक दिया, जैसे दिल्ली में आपके बैरिकेडिंग को उखाड़ के फेंक दिया था, ऐसे ही आपके यहाँ के बैरिकेडिंग को भी उखाड़ के फेंक देंगे। पुलिस के भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस की बहनों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस के भाई बहन किसान परिवार, कमेरे मजदूर परिवार के लोग हैं। किसी नेता का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है, किसी अधिकारी का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है। गरीब वर्गों के लोग ही अपनी घर की जीविका को चलाने के लिए इन नौकरियों का हिस्सा बनते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारी जो मांग है, चाहे वो मुझे बताया गया अभी अनिल जी द्वारा कि अपील के निर्देश दिए गए, निर्देश कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे मामले में देखता हूं कि सरकार बड़े से बड़ा वकील खड़ा करती है, एजी, डबल एजी, तमाम जो है आपके पास बड़े बड़े, यहाँ जयपुर की राजधानी में बड़े बड़े अधिवक्ता बैठे हैं, उनको अगर आप लगाते तो फिर ये अन्याय नहीं होता। और आप ये समझते
कि आपकी जवाबदेही कल सुनिश्चित होगी तो फिर यह अन्याय नहीं होता। मैं यहाँ के विपक्ष में हमारे लोग नहीं हैं, ये बात मैं जानता हूँ कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ इस बार विधानसभा में नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि अगर हमारा एक भी विधायक होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की डंडे आज खींच लेता अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को आज खींच लेता और जवाब मांगता कि बताओ मेरे भाइयों के हत्यारे को क्यों सजा नहीं दिला पाए, क्यों मेरे लोगों को अन्याय अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां क्यों नहीं गया, हमारी संख्या वहां क्यों नहीं पहुंची। वो आसमान में उड़ रहे हैं अपनी दूरियां नापने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप जमीन पर डटे हुए हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और वो अपनी दौड़ लगा रहे हैं, आप अपना संघर्ष कर रहे हो। वो अपने हुनर में माहिर हैं, आप अपने हुनर में माहिर हो। आपको बहादुर योद्धा की तरह लड़ना ही पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे अन्याय के खिलाफ मुखर होना ही पड़ेगा। जब तक बड़ी बड़ी कठोर सजाएं नहीं होंगी, तब तक सामंतियों के पैर नहीं उखड़ेंगे, तब तक अन्याय नहीं रुकेगा। मेरे लोगों, आपको यही नहीं लड़ना तो होगा, लेकिन समय आने पे सही बटन भी दबाना होगा। आप सही बटन नहीं दबाओगे तो जो आज आपकी वोट लेके गुड़ खा के बैठे हैं, ऐसे नेताओं से भी आपका भला होने वाला नहीं है। मेरी बात को याद। अगर आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को, एक तो तेरे पे भी मुझे शक हो रहा है उन ब्लैक टी शर्ट वालों की तरह। मैं फिर कह रहा हूं, बैठ जा चैन से, अब देख फिर बता रहा हूं। अब कोई बात है तो बाद में बता देना, लेकिन अगर डिस्टर्ब बीच में करोगे फिर देख लेना, बता रहा हूं। तो प्यारे साथियों, है और मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। ना जिंदा होते चैन की सांस है, ना मरने के बाद न्याय मिल रहा है। मेरे लोगों, हालात देखो क्या हो गए हैं। आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं जहां हम लोग तब खड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिलाया था कि हम ताकतवर बन के पॉलिसी बना के अन्याय को रोक देंगे। लेकिन हम कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, और फिर हम 5 साल अन्याय सहने के लिए मजबूर होते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मेरे लोगों, बिल्कुल बटना मत, एकजुट रहना, ताकत बनाना, वरना 5 साल जो अन्याय होगा फिर बार बार कहा करोगे चंद्रशेखर भाई आ जाओ, चंद्रशेखर भाई आ जाओ, चंद्रशेखर भाई आ जाओ। तो आप जानते हो मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं रोज रोज नहीं आ सकता हूं। आपको यहीं के नेताओं को ताकत देनी पड़ेगी, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने वहां के, ऐसे ही आपको यहां के नेताओं को ताकत देनी पड़ेगी, उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप जिम्मेदार बन के काम करोगे तो वो कहते हैं ना कि जंग में कागजी अफसास से क्या होता है, जंग में कागजी अफसास से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। भले ही हम लोकसभा में एक हैं, भले ही हम लोकसभा में एक हैं, भले ही यहाँ विधानसभा हमारा एक प्रतिनिधि होता, लेकिन आपको आपके मुद्दों के लिए लड़ने वाला नेता खड़ा दिखाई देता। मेरे लोगों, आप लोग बार बार गलती करते हो, कभी किसी की बातों में बहकाई में आते हो। कोई यहाँ खड़ा होकर पूछता है मुझसे कि वो तो यहाँ के नहीं है।